हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सो हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट फॉर क्लास 9th एट एचडीएससी एंड ओलंपियाड लेवल। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर होता क्या है, व्हाई डू वी नीड वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आज हम लोग को उससे आगे नेक्स्ट। सबसे पहला है पुट द हेडिंग हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एनालिटिकली। वेट फॉर अ मिनट। अब विजिबल है? यस सर। ओके, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकली लिखते हैं या एनालिटिकली लिखते हैं? अच्छा, एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि वेक्टर को अगर प्रेजेंट करना है तो यू हैव टू ड्रॉ एन एरो, जहां पर लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट करता था मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड द हेड, डायरेक्शन ऑफ हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दैट वाज द एनालिटिकल मेथड, दैट वाज द ग्राफिकल मेथड। नाउ इन एनालिटिकल मेथड हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट in the form of symbols, है ना? So to represent in analytical method in the symbolic form, what we do is, अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, लेट से आपको रिप्रेजेंट करना है फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर, तो आप इसको सिंबॉलिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन राइट इट एज ए एफ वेक्टर, है ना? एफ वेक्टर। याद रखिएगा, जो ऊपर में जो एरो का डायरेक्शन होगा दैट विल बी ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। इट डजंट मीन कि ये आपको डायरेक्शन बता रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इट इज जस्ट अ सिंबल ऑफ वेक्टर। ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है ना? इट्स जस्ट अ सिंबल। ठीक है, इट इज जस्ट सिंबल। ना तो ये आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है, ना ये आपको कोई डायरेक्शन बता रहा है, बस सिर्फ ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि आप वेक्टर को यूज क्यों नहीं करते थे। इतने दिन से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी का यूज करते थे। सी देखो, वेक्टर क्वांटिटी को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में उसके रिप्रेजेंटेशन उसका सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो करिए, नहीं करना है तो आप उसको डायरेक्ट फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जोड़ के भी लिख सकते हो। ओके, आपको याद होगा कि अगर जब भी हम लोगों ने फोर्स का क्वेश्चन किया था तो हम लोग क्या करते थे, एक ब्लॉक बना देते थे और फिर ड्रॉ करते थे कि देयर इज ए फोर्स एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो सी, यहाँ पर हमने आपको क्या दे दिया, मैग्नीट्यूड दे दिया और डायरेक्शन आपको बता दिया कि से दिस विल एक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। तो हमने डायरेक्शन आपको यहाँ पर दे रखा है। ओके, नाउ अगर आप मुझे डायरेक्शन नहीं बताते और आपको सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन आपको देना होता बिना किसी डायग्राम के, बिना किसी डायग्राम के, आपको डायग्राम नहीं देना था हमको और आपको बोलना था अ फोर्स 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक, on a block along
along, अब यहां पर आप लिख सकते हो along, कई तरह के डायरेक्शन आप बता सकते हो, राइट डायरेक्शन, along राइट डायरेक्शन, आप लिख सकते हो along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज द अनदर वे ऑफ राइटिंग। तो आप भले ही वेक्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं किए, बट आपने उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज आपने उसका डायरेक्शन दे दिया। नाउ अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं सिर्फ आपको इतना दे दूंगा कि लेट से फोर्स इज इक्वल टू 10 आई कैप एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक। तो ये आपको 4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, इट विल जस्ट ओवर विद इन 3 वर्ड्स, F इज इक्वल टू 10 आई कैप ऑन अ ब्लॉक। इससे आप समझ जाएंगे कि सर यस ये फोर्स लग गया। ओके ओके अभिषेक, गॉट इट। चलिए, सो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर, इट इज जस्ट अ सिंबल। ये जो मैं जो रिप्रेजेंट किया हूं ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल है ना, एंड दिस इज द राइट वे। अगर आप फोर्स को और कोई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पीयूष आते हैं उसके ऊपर कि व्हाट इज आई कैप, विल डिस्कस वेरी सुन आई कैप क्या होता है। एफ वेक्टर को आप इस तरह से आप नहीं लिख सकते हो। ऐसा है कि से अगर फोर्स राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, इट डजंट मीन कि आप फोर्स पर ऊपर, सिंबल पर ऊपर वेक्टर का डायरेक्शन आप उल्टा कर देंगे। दिस इज नॉट करेक्ट, है ना। दिस इज करेक्ट, दिस इज द करेक्ट मेथड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो आप उसके सिंबल के ऊपर एक एरो पुट कर दीजिए, है ना। समटाइम्स जैसे अगर आप 11th में जाएंगे या सीनियर बैचेस के क्लासेस का अगर आप बुक पढ़ेंगे तो वहां पर सिंबल के ऊपर वेक्टर ना दे करके इसको बोल्ड लेटर में भी लिखा जाता है। यू नो टाइपिस्ट को प्रॉब्लम होता है इसके ऊपर बार 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 एरो पुट करने में। देयर इज अनदर नॉर्म्स आल्सो used by NCERT to use a bold letter instead of putting an arrow on the head of any sample. Okay, so we can also represent a vector quantity by a bold letter. So sometimes we can represent a vector quantity we can represent a vector quantity by a bold letter, ठीक है। लाइक अगर आपको फोर्स वेक्टर ही लिखना है तो आप फोर्स वेक्टर को आप सिंबल के फॉर्म में, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एफ वेक्टर, हो गया। दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, यू गॉट इट। बिना एरो पुट किए भी हम बता सकते हैं कि यस दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप बोल्ड लेटर में लिख लीजिए दिस इज अ बोल्ड लेटर, बोल्ड लेटर फॉर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो नॉर्मली ये सर बुक्स या सर वहां पर एफ जो है मतलब कि लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में एरो का साइन है ना। हाँ मान लीजिए बोला कि राइट से लेफ्ट एकदम बोला तो कि ये गलत है, यू कैन नॉट डू दिस। सी दिस इज लेफ्ट राइट। वो उसके लिए आपको अलग से 3 एक्सिस 3 डायरेक्शन बताया जाएगा ना, आई कैप, जे कैप, के कैप। द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ a force of a vector quantity can be represented by a direction vector, ठीक है। ओके ओके, सर बोल्ड वाले के केस में भी डायरेक्शन अलग से दिया होगा।
हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि अब आपको जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो वेक्टर फॉर्म में इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जांपल से आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, एग्जांपल में बोलता हूँ। लोग जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। अभी आप लिखो, किसी डायरेक्शन को एज्यूम नहीं कर रहे हो आप, हम लोग, आप लोग, सब लोग ये एज्यूम करके चलेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वन डायरेक्शनल मोशन है, सिर्फ वन डी मोशन है। तो या तो एक्स डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों, या वाई डायरेक्शन में होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा उसके बारे में बड़ी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज वेक्टर फॉर्म, दिस इज वेक्टर फॉर्म, है ना। इसका मतलब अब जो फोर्स को आप लेंगे यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लेंगे। वेक्टर फॉर्म का मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना। दूसरा जो तरीका है जो मैंने बुक वाला बताया कि आप इसी को बोल्ड लेटर में भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट इट एज ए एफ वेक्टर, एफ डॉट एस। इसका भी मतलब यही हो गया कि ये भी वेक्टर फॉर्म को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट अ वेक्टर फॉर्म। ओके, अब वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर का फॉर्मेट क्या होता है, थोड़ी देर के लिए इंतजार करो, आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू राइट अ वेक्टर। यहां तक क्लियर है क्या? यू कैन सी यस दिस सर। डिफरेंस कि ये हम लोग वर्क का ही दो फॉर्मूला लिख दिया तीन तरीके से, एक स्केलर फॉर्म, दूसरा वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में भी दो तरीका है, आपने एरो पुट किया ऊपर सिंबल्स पे, वो भी एक मेथड है। आपने इसको बोल्ड लेटर में लिख दिया, दैट इज ऑल्सो अनदर मेथड। तो शुड वी मूव अहेड, आगे बढ़े। यस सर। ये तो हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। नाउ एक्चुअल में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट वाज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब मैथमेटिक रिप्रेजेंटेशन में हम इसको कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन देखिए, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग तीन डायरेक्शन इस्तेमाल करते हैं, है ना। जो एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्सिस इस्तेमाल करते हैं उसमें तीन तरह का सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो किसी भी वेक्टर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए द वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्शन वेक्टर्स इटसेल्फ, है ना। तो लेट लेट a vector a vector a vector a vector has its component
as its component along x axis. सर ये वाला ब्रैकेट में लिखिए हाँ जी, सर, ए एरो वाला है ना, उसको ब्रैकेट में लिख ले। ना along y axis is ay and along z axis is a z. सर ए ए जेड एक्स ए वाई जेड पे एरो का साइन नहीं पड़ेगा। No, these are the component along. Component is just a magnitude. ये जो वैल्यू है ये सारे के सारे क्या है? These all are the magnitude of a vector along x axis, y axis and z axis. ओके सर। So this vector will be represented by this. A vector can be written as a vector will be equals to ax I cap plus ay j cap plus az k cap. ये जो वेक्टर है इसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये हो गया आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। हियर एक्स here I cap represents x axis, j cap represent y axis, cap represent a z axis. This is z axis and magnitude of I cap comma j cap and k cap is magnitude of I cap, j cap and k cap is 1. तो ऐसा नहीं है कि से मैंने आई कैप को गुणा किया तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, नहीं। आई कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा और के कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। सो 1 इज द मैग्नीट्यूड, इट ओनली रिप्रेजेंट्स व्हाट, द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। माइनस एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, माइनस वाई एक्सिस के लिए माइनस जे कैप। So here we can represent it on a 3D plane. See, this is a 3D plane. इसमें आपका सभी डायरेक्शन कवर अप किया गया है। तो आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेट से कि अगर ये जेड एक्सिस है, ये अगर के कैप है, पॉजिटिव के कैप, सो दिस वन विल बी माइनस ऑफ के कैप। अगर ये जे कैप है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग नीचे के डायरेक्शन को बोलेंगे माइनस ऑफ जे। एंड इफ इट रिप्रेजेंट्स a positive x-axis, that is I cap, so this direction opposite to the positive x-axis will represent
माइनस ऑफ आई। आई बात समझ में? दिस इज द डायरेक्शन, दीज आर कॉल्ड एज डायरेक्शन वेक्टर। इन सब को these are known as डायरेक्शन वेक्टर, या इसका यूनिट 1 होता है तो इसको यूनिट वेक्टर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट वेक्टर। तो बोथ आर ट्रू। आई कैप, जे कैप, के कैप को या तो आप डायरेक्शन वेक्टर कहते हो, है ना, या आप यूनिट वेक्टर भी इसको कह सकते हो। द काइंड ऑफ डायरेक्शन वेक्टर और यूनिट वेक्टर। सर एक क्वेश्चन पूछें? क्या? सर एक क्वेश्चन पूछें? हाँ जी, हाँ जी। सर यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप का मैग्नीट्यूड 1 कहने का मतलब यही ना है कि अगर सिर्फ हम आई कैप या जे कैप या के कैप लिख रहे हैं तो उसका वैल्यू 1 होगा मैग्नीट्यूड? वैल्यू 1 होगा, यस। अगर मैं लिखता हूं कि इसे एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, इसका मतलब ये हो गया कि जो फोर्स है वो 1 न्यूटन है अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब यही हो गया, है ना। तो यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो गुणे में, मल्टीप्लीकेशन में क्या है? 1 है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। ओके, यस सर। हो गया, लिख लिए? यस सर। यस सर। ओके, व्यूज क्लियर हो गया? आई कैप क्या होता है? यस सर। ओके, तो ये जो ऊपर जो लगा हुआ है बगल ना, भैया ये सबसे पूछ टोपी, इसी को हम लोग कहते हैं कैप। दिस इज कॉल्ड एज कैप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कितने टाइप होते हैं? देखिए, वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स हैं, वेरियस टाइप ऑफ वेक्टर होता है, जिनमें से कि फेमस फेमस जो वेक्टर हैं उनका मैं सबसे पहले पहले नाम ले लेता हूँ। सबसे पहला है डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर, those vectors that only represent a vector, only represent a direction of a vector quantity, direction of a vector quantity, and having
having magnitude 1, having magnitude 1, this is 1, are called direction vector, called direction vector. ठीक है, इनको डायरेक्शन वेक्टर कहा जाता है। दोज वेक्टर दैट ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन, वैसा वेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी का, और उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है, तब हम लोग उसको कहते हैं डायरेक्शन वेक्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट वेक्टर, इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट वेक्टर, है ना। सो पॉपुलर नेम डायरेक्शन वेक्टर ही है, लेकिन समटाइम्स इट इज यूज्ड टू कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर आल्सो। ओके, अब सिर्फ आई कैप, जे कैप और के कैप ही डायरेक्शन वेक्टर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे डायरेक्शन वेक्टर है। आप किधर भी डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हो। याद रखिए, आई कैप, जे कैप एंड के कैप ओनली रिप्रेजेंट अ डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। लेकिन क्या होगा अगर लेट सपोज कि अगर आपको एक डायरेक्शन बताना है, ना तो वो एक्स एक्सिस के तरफ है ना तो वो वाई एक्सिस के तरफ है, इन दोनों के बीच में कहीं इधर है। ये हो गया एक्स एक्सिस दैट इज आई कैप, और ये हो गया वाई एक्सिस दैट इज जे कैप, है ना। और मुझे जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है वो रिप्रेजेंट करना है अलोंग दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन की तरफ रिप्रेजेंट करना है ना। यू कैन सी इट इज लाइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर मुझे इस डायरेक्शन में डायरेक्शन वेक्टर ड्रॉ करना है तो हाउ कैन वी ड्रॉ दैट? ओके, तो मान लीजिए कि ये डायरेक्शन वेक्टर ए है। अगर ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द लेंथ ऑफ दिस एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड द एरो रिप्रेजेंट्स इट्स डायरेक्शन। तो आप ग्राफ में देख करके तो समझ जाओगे, मैथमेटिकली आप इसको डायरेक्शन वेक्टर के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो यू कैन राइट डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर दैट इज ए कैप, है ना। दिस कैन बी रिटन एज ए कैप। ए कैप का मतलब हो गया दिस इज डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर, ए वेक्टर के तरफ डायरेक्शन। So direction along a vector will be written as, आप इसको लिख सकते हो, आप a वेक्टर को as it is लिख दीजिए, a वेक्टर को as it is लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो टर्म है दिस इज मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीट्यूड। ये मेथड होता है टू फाइंड द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर, या कह सकते हो कि किसी भी वेक्टर के अलोंग अगर आपको डायरेक्शन वेक्टर लिखना है तो आप लिख सकते हो बाय दिस मेथड। आप इस मेथड से उसके तरफ डायरेक्शन वेक्टर लिख सकते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें आप बोलेंगे कि सर मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका है, अगर आपको एक वेक्टर दिया गया है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप
सी दिस इज ए वेक्टर, और यहां पर जो लिखा हुआ है ये वही वो वेक्टर है, ए वेक्टर ही है। दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर ए वेक्टर इतना है तो मोड ऑफ ए वेक्टर, मोड ऑफ ए वेक्टर will be equals to under root of ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। That will be the magnitude of a vector quantity. अब इसमें से अगर कोई एक टर्म नहीं भी होगा, जैसे मान लीजिए कि जे कैप नहीं है, तो ए वाई वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। सो इट विल बिकम ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि के कैप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आई कैप और जे कैप ही है, तो हमारा आंसर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आप याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का होल अंडर रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड। कौन सा अभिषेक, कौन सा समझाना है? सर जो रेक्टेंगल बना है ना सर, वहां पर डायरेक्शन ए वेक्टर वाला वही। हाँ ये वाला, जस्ट अ मिनट, मैं इसको लिखता हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। Yes, एक sir. एक एग्जांपल करेंगे तो अब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, अभी जो जो लिखवा रहा हूँ वो लिखते जाइए, एग्जांपल करने के बाद शायद समझ में आ जाए। ठीक है, ओके। सो दिस इज ए वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है। अब अगर हमसे कहा जाए कि अब मुझे ए कैप बताइए, मतलब डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर मुझे बताइए, डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर बताइए, डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर बताइए। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ए कैप ए कैप विल बी इक्वल्स टू, याद रखिए ये कैप है, ये वेक्टर नहीं है। जैसे ही ये कैप लग गया, कैप का मतलब हो जाता है कि इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन वेक्टर। जैसे ही ऊपर में आप टोपी पहना दिए, इसको कैप लगा दिए, दैट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। सो ए कैप इज इक्वल्स टू, एज पर फॉर्मूला, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए वेक्टर। सो ए वेक्टर को हमने क्या माना था, ए एक्स आई कैप, that will be the ax I cap plus ay j cap plus az k cap। ये तो हमारा ए वेक्टर हो गया। और अगर इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर। करेक्ट, यहां तक लिख लिए। मैं एग्जांपल बताता हूं तो शायद आपको क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इज इट ओके? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज का यूज कहाँ है, ये चीज हम लोग कैसे समझते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है, ये डायरेक्शन वेक्टर फाइंड आउट करना ही क्यों है। अच्छा खासा आई कैप जे कैप के कैप, अच्छा इसमें ये भी लिख ही लीजिए कि आई कैप जे कैप के कैप आर, वो तो हालांकि लिखवा ही दिया हूं, फिर भी आप नोट करके लिख भी सकते हो, आई कैप जे कैप के कैप आर आल्सो डायरेक्शन वेक्टर। तो आप यहां पर एक नोट करके लिख लीजिए, आई कैप जे कैप एंड के कैप आर डायरेक्शन वेक्टर
along x axis, y axis, z axis correspondingly. चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। एग्जाम्पल मैंने बोला कि व्हाई दिस इज, हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू अस, ये फिजिक्स में किस तरह से इंपॉर्टेंट है। याद करिए हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़े थे, आप लोगों को अगर स्टेटमेंट याद होगा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इस तरह से कि हम लोग एक न्यूटन्स लॉ में स्टेटमेंट पढ़े थे, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, direction of acceleration will be along direction of force, direction of net force, आप कह लीजिए डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, है ना। या कह सकते हो कि इसे बॉडी जो डिस्प्लेस करेगी, वो भी तो आप कह सकते हो ना कि जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, जो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग नेट फोर्स होना चाहिए, ठीक है। अब अगर लेट से कि आपको दिया गया एक एग्जांपल, लेट a force 2i cap plus 3j cap minus k cap is acting on a body, find direction of, find the direction vector, याद रखिए दिस इज डायरेक्शन वेक्टर, नॉट ओनली डायरेक्शन कई तरह से बताया जाता है, एंगल के फॉर्म में भी बताया जाता है, लेकिन अगर डायरेक्शन वेक्टर पूछा गया, द इंपॉर्टेंट वर्ड इज डायरेक्शन वेक्टर, not only direction, it is direction vector. Find the direction vector of acceleration vector. Acceleration vector का डायरेक्शन क्लियर होगा। सी ये हमारा स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है ये हम लोग एनएलएम में पढ़ चुके, जो नेट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स का जो भी डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया कि मान लीजिए कि किसी भी बॉडी के ऊपर एक नेट फोर्स लग रहा होगा, देयर इज अ फोर्स 2i cap plus 3j cap minus k cap acting on a body, then find the direction vector of a vector. What will be your solution? इस केस में हमारा इसका मतलब क्या हो गया कि इसको सॉल्व करने के लिए द डायरेक्शन ऑफ, सॉल्यूशन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी along, yes Krishna, maybe will be along f vector, है ना। या आप कह सकते हो कि a cap will be equals to f cap, और f cap कितना होगा, f cap हो जाएगा f वेक्टर, हर्ष बड़ी कूटेंगे, f वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ f वेक्टर। सो आपके पास f वेक्टर दिया गया है, वो लिख लीजिए आप यहाँ पर 2i cap प्लस 3j cap माइनस
k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कितना होगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, याद रखिए यहां पर माइनस है तो भी प्लस ही साइन रखेगा। जैसे आप प्लस लिख करके -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर फिर से क्या होगा +1 ही हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट कि यहाँ पर प्लस था प्लस था प्लस था तो हम यहाँ पर प्लस लिख देंगे, नो, यहाँ पर प्लस रहे माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। The only one formula is under root of x square plus y square plus z square. So your answer will be a cap will be equals to 2i cap plus 3j cap minus k cap divided by under root of 2 का स्क्वायर 4 और 9 4 13 और 1 14, so that will be 14. Yes, Abhishek, you are right. That will be the direction of acceleration vector. अब बोलो किसको किसको डाउट है? सर ये कैसा, ये क्या सर डायरेक्शन है? ये कैसा आ गया सर, ये डायरेक्शन थोड़ी ना है सर। ये डायरेक्शन नहीं है। इससे क्या पता चलेगा डायरेक्शन हम लोग को? चलिए वही तो इससे सर। इससे क्या पता चला, अब उसका ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। सी, इससे आपको पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू है एक्चुअल में इसका डायरेक्शन किधर के तरफ होगा। जस्ट ड्रॉ अ 3D फिगर। थोड़ी देर के लिए इसको और आसान करें, अगर के कैप को ना रखेंगे तो 2D फिगर में आपको इजीली समझ में आएगा। यस यस ये हाँ, पहले 2D चाहिए। हाँ, तो ये तो हम लोग बता दिया, लेकिन जस्ट इग्नोर करिए थोड़ी देर के लिए कि ये के कैप नहीं है, है ना। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि अगर आपको एक कैप दिया गया है, एक कैप का मतलब क्या होगा, व्हाट डज दिस मीन, एक कैप मीन्स दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई √40। अगर ऐसा दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा, √14 नहीं, 2 का स्क्वायर 4 सर और ये 13। हाँ ओनली 30, लेट से सिर्फ इतना है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट 2/√13 i कैप, 2/√13 i कैप प्लस 3/√13 j कैप, है ना। नाउ ड्रॉ दिस ऑन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2/13, लेट से कि ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स 2/13। एक्स डायरेक्शन में 2/13 का लाइन ये है, और 3/13 का लाइन वाई डायरेक्शन में कुछ ये है। ये दोनों जिस पॉइंट पर मीट करेंगे उस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करा दीजिए। ये जो डायरेक्शन आया अभी, जिस डायरेक्शन में ये रेड कलर का दिख रहा है, that will be the direction of acceleration vector. This is the graphical representation. You got it? यस सर, आप समझ गए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके, यस सर। तो हाँ बोलिए। आवाज कट रहा है, नो साउंड, साउंड नहीं आ रहा है। हेलो, आगे बढ़े फिर। दिस इज एक्स, हाँ कौन बोल रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। अभिषेक चैट में कर दो ना मैसेज। अभिषेक चैट में बोल दो, थोड़ा मेहनत कर लो, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारी।
Okay, this is 2 by 13 and this will be 3 by 13. चलिए, और किसी को कुछ डाउट है क्या? और किसी को मतलब पूछना है तो पूछ सकता है। अभिषेक का आवाज नहीं आ रहा। और किसी को कुछ और डाउट है? No, आगे sir. बढ़ना चाहिए। हर्ष, हर्षु, अब दोनों हर्ष को बोल रहे हैं। सुमन, आगे बढ़ जाइए सर, है? आगे बढ़ जाइए, समझ गए। समझ गए। दूसरा हर्षराज, हर्षराज समझे कि नहीं? समझ गए तो पूछेंगे भी, बता रहे हैं तो पूछेंगे, समझ लियो, ऐसे नहीं बता रहे हैं फ्री में। सुमन, यस सर। तुम तो हॉस्टल में ही हो ना? यस सर। समझ में आया? यस सर। बस, चल झूठ। बताओ तो एक्सेलरेशन वेक्टर का फॉर्मूला, सॉरी डायरेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला बताओ तो। बताओ, अगर समझ में आया तो बताओ। अगर ये समझ में आया तो ये क्वेश्चन करके दिखाइए सब लोग, सबका आंसर आना चाहिए। फाइंड द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ, फाइंड डायरेक्शन वेक्टर, वेक्टर ऑफ 2 i cap plus j cap। डायरेक्शन वेक्टर बताइए ऑफ, लेट से कोई भी वेक्टर ले लीजिए, क्यू वेक्टर, क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आपको दिया गया है 2 i cap प्लस j cap। इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा? सब लोग बताएगा। हर्षराज, पीयूष, सुमन। ओके, अब लिखते समय अगर कैप नहीं भी लगाओगे तो हमको समझ में आ जाएगा। आई मतलब हम समझ जाएंगे कि आई कैप ही है, तो चैट में कैप वैप लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल आई जे के टर्म्स में भी लिख सकते हो। ओके, आदित्य का आंसर आ गया, कृष्णाभिषेक का आ गया, हेमंत का आ गया, अभिषेक आनंद का आ गया, हर्ष, सुमन का भी आ गया, वेरी गुड सुमन। पीयूष, पीयूष ये आंसर क्या लिखे हो? अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, ये क्या दिया, आंसर क्या है? व्हाट इज योर सर आंसर? जे लिखे, जे कैप। जे कैप का मतलब, ओके, डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा? व्हाट इज डायरेक्शन वेक्टर? अभी तो फॉर्मूला लिखवाया था ना। डायरेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला अभी लिखवाया था भाई मेरे, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? यस हर्ष, दैट्स राइट। यूज बताइए, व्हाट इज दिस?
बोल नहीं रहे हो? पीयूष, यस सर। बोलो बोलो बोलो। ये जे कैप कैसे आया? किस मेथड से फाइंड आउट किए? जल्दी बोलो भाई। कुछ तो सोच के ही फाइंड आउट किया होगा ना? पता नहीं, बोल नहीं रहा। ओके, इट्स अ डायरेक्शन वेक्टर। लगभग सब लोगों ने आंसर कर ही दिया है। सो डायरेक्शन वेक्टर क्यू कैप will be equals to q vector divided by mode of q vector। mode of q vector अभी जस्ट 2 मिनट पहले लिखाया था, फिर भी पता नहीं क्यों आंसर। 2i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय इसका जो मोड होगा, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट विल बिकम 2i कैप plus j cap divided by root 5. This will be the correct method. Okay? अच्छा, अगर ग्राफिकल मेथड में इसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए, ग्राफिकली अगर इसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए, so how can we represent that? है ना? उसी तरह से करेंगे पहले। Yes. फिर उसका कोऑर्डिनेट, बस ये समझ लीजिए कि ये आपका x कोऑर्डिनेट है और ये क्या है, y कोऑर्डिनेट है। यस सर। है ना? दिस इज नथिंग बट x और j कैप का मतलब क्या है? दिस इज द x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट, दैट्स इट। आप इसको क्या लिख सकते हो, 2/√5 i कैप प्लस 1/√5 j कैप, ठीक है। तो ग्राफिकली आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली हम लोग लिख सकते हैं, लेट्स से दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। सो डायरेक्शन वेक्टर विल बी अलोंग दिस कोऑर्डिनेट्स। इन सब का कोऑर्डिनेट्स आप ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया लेट्स से 1/√5 वाला, और ये हो गया 2/√5 वाला। सो डायरेक्शन विल बी अलोंग, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा इसके तरफ, अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग दिस डायरेक्शन, है ना? इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, दिस इज 2/√5। कितना हो जाएगा, 1/√5। ओके। अच्छा, एक और तरीका से डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है, यू नो, दैट इज कॉल्ड एज एंगल मेथड। अगर मुझे इसका एंगल बताना पड़े, ये कितना एंगल बना रहा होगा, ये थीटा बता दूंगा तो भी लोग समझ जाएंगे ना कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं ये बोलूं कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पर, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल बना रहा है, तो भी क्या आप समझ सकते हैं क्या कि ये वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? यस सर, tan थीटा निकाल लेंगे। तो हाउ कैन वी डू दैट? दैट tan थीटा, दिस वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट, 1/√5, है ना? यस सर। हर्ष बोल रहा है कि हम नहीं समझे ग्राफिकल मेथड। हर्ष, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो?
हर्ष, तो वो कैसे समझ पाओगे? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। एक्स डायरेक्शन में आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो होगा ये 2√5 अलोंग एक्स डायरेक्शन होगा, और वाई डायरेक्शन में इसका वैल्यू कितना होगा? 1/√5 होगा ना। तो हमने एक्स डायरेक्शन में इसका वैल्यू ले लिया कितना? 2√5, और वाई डायरेक्शन में एक वैल्यू ले लिए 1/√5। 1/√5 ये दोनों जिस पॉइंट पर आकर के मिलते हैं, दोनों जिस पॉइंट पर आकर के, यहां से एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करिए, यहां से एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करिए, दोनों जहां पर मिलेंगे ये वो पॉइंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 2/√5, 1/√5। इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ कनेक्ट कर दीजिए, दैट विल बी द डायरेक्शन। नाउ मैंने बोला कि एक दूसरा मेथड है एंगल मेथड। मैं इसी डायरेक्शन को, चलो ये तो हो गया आपका डायरेक्शन वेक्टर। मैंने बोला था कि मार्क दिस वर्ड डायरेक्शन वेक्टर, इट्स व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो दूसरा मेथड आप ड्रॉ कर सकते हो, एंगल मेथड, है ना। एंगल मेथड से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। व्हाट विल बी इट्स एंगल, दैट tan of theta will be equals to 1/√5। यहां से यहां तक ये y का वैल्यू कितना है? 1/√5 डिवाइडेड बाय 2√5। 2√5 that is perpendicular upon base. This is perpendicular and this is base, तो P upon B, √5 कट जाएगा, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा? 1/2। ओके, सो अब ये tan का किस वैल्यू के लिए किस थीटा के लिए 1/2 आता है, वी डोंट नो, बट हम लोग यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। दिस विल बी tan इनवर्स 1/2, है ना। ये हमारा एंगल हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब बोलोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? वो मुझे नहीं पता, बस होता है। ओके, तो आप ये एंगल मेथड से, एंगल के तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका एक्चुअल डायरेक्शन। आप एंगल के फॉर्मूले में भी बता सकते हो कि दिस वेक्टर फॉर्म्स tan इनवर्स 1/2 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो भी आप इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? यस सर। आपको ये डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए ये यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां से भी फाइंड आउट कर सकते थे। tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो भी आपको सेम वैल्यू आ जाता है। तो यू नीड नॉट टू फाइंड आउट दिस वन, कि आप पहले इसका डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालें, फिर उसके बाद आप उसका एंगल निकालेंगे। नो, आप डायरेक्टली यहां से लिख सकते हो। मैं इधर साइड में लिख देता हूं कि इन एंगल फॉर्म में, आप एंगल फॉर्म में क्या लिख सकते हो, दैट tan थीटा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। ये भी एक तरीका है आपको डायरेक्शन बताने का। तो 3 मेथड हो गया, 3 मेथड याद रखिएगा। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताने का 3 तरीका हो गया। पहला तरीका हो गया कौन सा? दैट इज द डायरेक्शन वेक्टर मेथड, द फर्स्ट वे। दूसरा तरीका हो गया कि आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें, ग्राफिकल मेथड। और थर्ड हो गया मेथड, वो उसको हम लोग कहेंगे एंगल मेथड, आप उसको एंगल के फॉर्म में बता दें।
यहाँ पर tan थीटा, थीटा के टर्म्स में आपको बताना पड़ेगा। बोलो कितने लोगों को नहीं समझा? द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 मेथड्स। वन इज बाय फाइंडिंग इट्स डायरेक्शन वेक्टर। सेकेंड, its direction can be represented on a graph, by coordinate method. And third, by trigonometric रेशियो को इस्तेमाल करके एंगल मेथड। आप एंगल के फॉर्मूले में बता दीजिए। जैसे आप यहां से फ्लाइट लेकर के उड़े, लेट से कि आपको बेगूसराय से आपने फ्लाइट लेकर के उड़ा, तो आपको जो इंस्ट्रक्शन मिलता है वो एंगल के फॉर्मेट में मिलता है। पायलट को जो इंस्ट्रक्शन मिलता है वो वेक्टर फॉर्मेट में नहीं मिलता है कि अब आप अपने प्लेन को 2i कैप माइनस 3j कैप की तरफ मोड़ लीजिए। तब तक बेचारा जब तक कैलकुलेट कर पाएगा तब तक प्लेन बहुत आगे निकल चुका होगा। सो दोज इंस्ट्रक्शंस वेर मेड इन द फॉर्म ऑफ एंगल्स, है ना। तो वो भी क्या है, वेक्टर मेथड ही तो है। फ्लाइट इधर जा रहा है, नाउ टर्न राइट एट एंगल 60 डिग्री, तो आप वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल पर बेंड हो जाइए। फिर बोलेगा कि टर्न राइट एट एंगल 40 डिग्री, आप फिर से इसको 40 डिग्री फोल्ड कर दीजिए। दिस इज हाउ द प्लेन टेक्स। हाँ जी हर्ष जी बोलिए। पहले ऐसा एक बार चैट देखिए तो। चैट देख लिए। थर्ड एंगल मेथड मतलब क्या है हर्ष? थर्ड एंगल मेथड का मतलब बोलेगा भी, मुझे चैट दिखा के खुद गायब हो गया। अब मैं क्या करूं? थर्ड एंगल मेथड लिखा है सिर्फ, उसका क्या मतलब होता है? हाँ 3 मेथड होता है, बिल्कुल बताया। तो बोलो ना। वो एंगल मेथड के बारे में बोल रहा होगा, थर्ड नंबर में आप नहीं लिखे हैं। देखो तो 3 मेथड्स हैं। ये जो रेड लाइन स्लोप है वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्या? रिजल्टेंट वेक्टर तो आप नहीं कर सकते हो। रिजल्टेंट वेक्टर तब होता है जब दो वेक्टर को जोड़ा जाता है। दैट वन इज ए 3 मेथड। भाई तुम लोग हिंदी में लिख लिया करो, समझ जाता हूँ मैं। अंग्रेजी तुम लोगों का नहीं समझ पाता हूँ। एक बात पूछूं? हाँ पूछ ही तो नहीं रहा है, सबके खाली घुमा रहा है, हमको सिर्फ क्लू दे रहा है एक एक लाइन। सर थर्ड एंगल मेथड, वन मेथड, वन ऑफ नेम। अरे घुमा रहा है, डायरेक्ट बोलो ना क्या पूछना है। सर कहीं कहीं पे ये लिखा बोलो। होता है ना 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो इसका मतलब ये हाँ। होता है कि वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ से वेस्ट? नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब यस सर। पश्चिम से नॉर्थ के तरफ। तो जो एंगल बनाना है वो पश्चिम से 45 डिग्री बनाना है, ना कि नॉर्थ से 45 डिग्री, ओके सर। है ना। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऑफ मतलब नॉर्थ का 30 डिग्री, तो आप नॉर्थ से 30 डिग्री लेंगे किधर के तरफ? ईस्ट के तरफ। दैट विल बी द एंगल। यस सर समझ गया। किसको पूछना है भाई, ये सब पहेलियां मत बुझाया करो यार। चलो तुम लोगों का टाइम भी हो गया, जाके इसको रिवीजन करिएगा, एक बार वापस से देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। हाँ बोलो 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 जल्दी बोलो। हाँ बहुत अच्छा से नहीं क्लियर हुआ। हाँ तो बहुत अच्छा से कहाँ से क्लियर होगा? इतना आसान होता तो सब लोग नहीं खा लेता। जस्ट वेट। चले बाय बाय एवरीवन। बाय सर।
Bye, sir. इसको Bye, वापस से sir. देखिएगा, वापस से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मेरा बोला गया बात को बार बार दिमाग में आप इसको इस्तेमाल करिए, यूज करिए, उसको रिमाइंड करिए, आपको चीजें समझ में आएगी। विजुअलाइज करने की कोशिश करिए कि कोई भी वेक्टर 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया सकता है उसका डायरेक्शन। वन इज डायरेक्शन वेक्टर मेथड, मतलब वेक्टर मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड, और तीसरा एंगुलर मेथड, मतलब आप उसको एंगल बता दीजिए, काम खत्म। So here I am ending my session. Bye bye everyone. Have a Bye, nice sir. day.